देश की राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कई प्रमुख शहरों में इन दिनों एयरपोर्ट पर यात्रियों की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से एयरपोर्ट पर भीड़ को काबू करने में एयरपोर्ट पर लगे सुरक्षाकर्मी भी असफल साबित हुए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जहां यात्रियों को अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से 2 से 3 घंटे पहले तक निकलना पड़ा। इसकी शिकायत यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचाई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद एयरपोर्ट पर जाकर अधिकारियों को यात्रियों की इन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने और इसका समाधान निकालने के सख्त निर्देश दिए थे। हवाई यात्रा का मुद्दा अब विपक्ष ने सदन में भी उठाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को कोट करते हुए विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। विपक्ष सरकार से इस बात को लेकर सवाल पूछ रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला एक आम नागरिक भी हवाई सफर कर सकेगा, तो आज क्यों हवाई सफर करना इतना महंगा होता जा रहा है? टिकटों की कीमत लगातार बढ़ रही है, इसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? हमारे देश में गरीब व्यक्ति की पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि मैं जानता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दे। सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि सरकार का नारा था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो है वो हवाई जहाज का सफर करेगा। इन दिनों प्लीज सवाल हवाई समझ लें, कुछ भी समझ लें, हर चीज पे टोका टिप्पणी करना सर नहीं, प्लीज आप उनको भी मना करिए। सत्ता नहीं, मैं सबको मना कर रहा हूं। मेरा अनुरोध ये है सर, और प्रश्न मेरा ये है कि इन दिनों जब भी थोड़ा सा यात्रा का अनुपात बढ़ता है, टिकट इतने ज्यादा महंगे हो जाते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। 5,000 का टिकट 20-20, 25-25 हजार तक में बिकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी के पास इस तरह का कोई इसको लेकर के उपाय है प्राइवेट एयरलाइंस को कंट्रोल करने का, कि कम से कम टिकट जो है वो सस्ता रह सके और आम यात्री जो है वो हवाई जहाज का सफर कर सके? कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका जवाब दिया। उन्होंने सदन को बताया कि हवाई जहाज में सफर के लिए टिकट की कीमत मौसम पर निर्भर करती है। यात्रियों को अगर कम कीमत पर टिकट चाहिए होता है तो वो एडवांस बुकिंग कराकर इसका फायदा ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में ये भी बताया कि नागर विमानन क्षेत्र एक विनियमित क्षेत्र है, सरकार का मार्ग विस्तार पर कंट्रोल नहीं है। फेस्टिव सीजन के दौरान टिकटों की कीमत बढ़ जाती है, ये कंपनियों पर निर्भर करता है, लेकिन मानसून के दौरान यात्रियों की संख्या कम होती है तो उस समय टिकट की कीमत कम भी होती है। सर, मैं सांसद महोदय को सूचित करना चाहूंगा आपके द्वारा कि शायद इनके वायर्स क्रॉस्ड हो गए। ये मिक्सअप कर रहे हैं उड़ान योजना और साधारण टिकटों के आधार पर। उड़ान योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग के मैकेनिज्म के तहत सस्ते टिकट दिए जाते हैं ताकि उस रूट को हम लोग वायबल कर पाए, और उसी के आधार पर 1 करोड़ 10 लाख लोग इस देश में हवाई सफर कर पाए हैं सर, जिन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। तो जहां तवज्जो दिया जाना चाहिए, मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय को, तवज्जो देनी चाहिए उनको। जहां तक उन्होंने विषय उठाया है कि टिकट के दाम बढ़े, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और इसका विस्तृत उत्तर मैंने पहले प्रश्न में कहा था कि हमारे सेक्टर में प्राथमिकता से 2 फैक्टर होती हैं। एक सीजनैलिटी की फैक्टर होती है, एक लीन सीजन होता है जहां टिकट के दाम कम होते हैं, एक हाई सीजन होता है जहां टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। और ये केवल भारत में नहीं है, ये विश्व स्तर पे ये स्थिति होती है, और आज हम लोग वो हाई सीजन में चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक डेजिग्नेटेड बकेट्स होते हैं टिकट की। तो अगर हम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, अगर एडवांस में हम लोग बुकिंग करेंगे तो आपको लोएस्ट फेयर से भी कम मिलेगा डिस्काउंट, 2,000-3,000 पे। पर अगर आखिरी दिन पे हम लोग टिकट बुक करेंगे तो वो फेयर जरूर बढ़ जाते हैं। और तीसरा मुद्दा जो आपके समक्ष मैंने सर रखा था कि एयर टर्बाइन फ्यूल का कॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो 53,000 रुपए प्रति किलोलीटर था प्री कोविड, वो अब अक्टूबर से फरवरी तक रहती है हाई डिमांड। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सांसद के सवाल पर सदन में बताया कि अक्टूबर में त्योहार का मौसम होता है, इसलिए इस वक्त फ्लाइट की डिमांड बढ़ जाती है और ये सीजन फरवरी तक चालू रहता है। सिविल एविएशन सेक्टर इस समय काफी हाई डिमांड में रहता है। कोरोना महामारी के दौर को बताया बेहद बुरा। केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के दौर को याद करते हुए सदन को बताया कि दुनिया में सिविल एविएशन क्षेत्र इस समय सबसे बुरे दौर से गुजरा था।
टिकट की कीमत के निर्धारण में एयर टरबाइन ईंधन यानी हवाई ईंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस पर एविएशन इंडस्ट्री का खर्च करीब 50% है। कोविड से पहले तक इसकी कीमत 35,000 रूपए से लेकर 40,000 रूपए प्रति किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 1,17,000 रूपए प्रति किलोमीटर तक हो गई है। फिलहाल देश में कोविड महामारी के दौर के बाद एक बार फिर से एक देश से दूसरे देश में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जाहिर है इससे पर्यटन क्षेत्र को काफी लाभ मिला है, लेकिन एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को काबू करना एयरपोर्ट प्रशासन के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। टिकटों की कीमतें भले बढ़ी हुई हैं, लेकिन सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। पंजाब केसरी टीवी।